हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री कामधेनु है। गायत्री मंत्र के जपने से कामधेनु गाय की तरह, जैसे कामधेनु गाय से जो कुछ भी आप मांगेगा वो गायत्री माता आपको देंगी। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी महाराज की प्रथम पुस्तक भी यही थी, गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। इस पर थोड़ा सा ब्राह्मण शब्द में कुछ विवाद हुआ तो उन्होंने अगला पुस्तक लिखा, गायत्री कामधेनु है। बिल्कुल इसमें दो मत नहीं है। कामधेनु गाय को कहा जाता है स्वर्ग की गाय है। उस गाय के पास आप जो मांगिए वो मिलेगा। वही बात गायत्री माता की है। गायत्री माता के आंचल के तले बैठकर जो भी आप सोचिएगा, यम यम चिंतते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी आप चिंतन यानी कल्पना कीजिएगा वो आपको निश्चित मिलेगा। इसमें दो मत की कोई बात नहीं है। गायत्री साक्षात कामधेनु है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या टीवी सीरियल पर देखा होगा कि कामधेनु गाय दो ऋषियों के पास इस भारत भूमि में था। एक वशिष्ठ ऋषि, जिन्होंने विश्वामित्र राजा विश्वरथ के सैनिकों के करोड़ों सैनिकों को भोजन करा दिया, तो वो आश्चर्यचकित रह गए और कामधेनु को छीनना चाहे बलपूर्वक। पहले तो मांगे, नहीं दिए तो छीनना चाहे, तो बलपूर्वक भी कामधेनु नहीं छीन सके, क्योंकि कामधेनु के रोम रोम से इतने सैनिक निकले कि विश्वामित्र के यानी विश्वरथ के सारे सैनिकों को परास्त कर दिए। अंत में विश्वरथ के मुंह से निकला, धिग धिग क्षत्रिय बलम सत्य बलम तेजो बलम ब्रह्म बलम, यानी धिकार है क्षत्रिय के बल को, सत्य बल तो ब्रह्म बल है, ब्राह्मणत्व की बल है, तेज बल है, जो वशिष्ठ ऋषि में था। वशिष्ठ कहते हैं उस व्यक्ति को जो 1.25 करोड़ गायत्री का अनुष्ठान किया हो। तो वशिष्ठ ऋषि 1.25 करोड़ गायत्री का अनुष्ठान किए थे। इसी कारण से विश्वामित्र ने भी उस बल को प्राप्त करना चाहा और इन्होंने भी 1.25 करोड़ गायत्री का अनुष्ठान किया, जिससे गायत्री माता प्रसन्न हो गई और प्रकट हो गई। तो इनमें भी अद्भुत क्षमता आ गई। दूसरी कामधेनु गाय था जमदग्नि ऋषि के पास। उन्होंने भी राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन यानी कार्तवीर्य जिन्हें कहा जाता है, उनके सैनिकों सहित यानी लाखों करोड़ों सैनिकों सहित भोजन कराया। तो एक ब्राह्मण की कुटिया में, गरीब ब्राह्मण की कुटिया में इतने लोगों को सुस्वादु भोजन कराने के बाद उन्होंने पूछा कारण क्या है, तो उन्होंने बताया मेरी कुछ नहीं, सब कामधेनु माता की कृपा है। तो उन्होंने कहा कि कामधेनु मुझे दे दी जाए। बोले कि ये उन सबके पास नहीं जाता है, जो साधक होता है, जो तपस्वी होता है, उनके पास ही रहती हैं, गायत्री माता के भक्त के पास रहती हैं। उन्होंने बलपूर्वक छीनना चाहा, लेकिन वो भी पराजित हुए। उन्होंने प्रतिशोध में जमदग्नि को मार दिया। तो जिसी के प्रतिशोध में भगवान परशुराम ने भी 21 बार ऐसे दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया। सभी क्षत्रियों का विनाश नहीं किया जो उनसे लड़े थे। अगर सारे क्षत्रियों का विनाश किए होते तो आज धरती पर क्षत्रिय होते ही नहीं। उन्होंने सिर्फ है वंशियों क्षत्रिय का विनाश किया, न कि सूर्यवंशियों का, न कि चंद्रवंशियों का। क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, वे सिर्फ दुष्ट विरोधी थे जो आतताई थे। उस वक्त के है वंशी राजपूतों ने ब्राह्मणों से कर लेना, ब्राह्मणों की सुंदर सुंदर लड़कियों को छेड़ना, सारे गलत काम किया था। इसलिए भगवान परशुराम ने अपनी फरसा से ऐसे दुष्ट क्षत्रियों को काट दिया। तो ब्राह्मण की कामधेनु है, क्योंकि ब्राह्मण जमदग्नि बने तपस्वी थे, ब्राह्मण वशिष्ठ बने तपस्वी थे। जो भी ब्राह्मण यानी ब्रह्म परायण होता है, गायत्री की उपासना करता है, गायत्री ब्रह्म है जो ब्रह्म में लीन रहता है, त्रिकाल साधना करता है, गायत्री उसके लिए कामधेनु बनती है। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा है अपनी गायत्री चालीसा के चौपाई में, कामधेनु तुम सुर तरु छाया, निराकार की अद्भुत माया। हे गायत्री माता, तुम कामधेनु हो, सुर तरु यानी कल्प वृक्ष हो। कल मैंने वीडियो बनाया था, आपको पेश किया, गायत्री कल्प वृक्ष है। तो वही वीडियो आज के रूप में गायत्री कामधेनु है। यानी जो भी स्वर्ग की अनुपम वस्तुएं हैं वो गायत्री की साधना से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और साधकों, आप भी गायत्री की उपासना करके वो सभी फल प्राप्त कर सकते हैं जो सारे ऋषियों ने प्राप्त किया।
इसमें कोई संदेह नहीं। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, जय वंदनी माता जी, हरिओम तत्सत। ओम।